मैंने शहनाज को मना किया, लेकिन शायद वो आज किसी और मूड में थी। वो इतने प्यारे अंदाज से बोल रही थी कि मैं इसको ज़्यादा देर मना ना कर सका और उठकर डेरे के अंदर कमरे में चला गया। मैंने शहनाज से पूछा, क्या नवाज को बुरा नहीं लगेगा? तो वो मुस्कुराती हुई बोली, छोटे खान, हमने आपका ही खाना है, तो नवाज को इसकी कोई परवाह नहीं कि मैं किससे मुलाकात करती हूँ, और ना ही मुझे नवाज की परवाह है कि वो किससे मुलाकात करता है। इसके बाद शहनाज मुझे काफ़ी देर तक दुबाती रही और सर में मसाज भी करती रही। इसके बाद शहनाज और मेरी मुलाकात शुरू हो गई और फिर मैं इधर ही सो गया। दोपहर को शहनाज ने मुझे उठाया और बोली, छोटे खान, बाहर पायल आई है और आपका इंतज़ार कर रही है। जैसे ही शहनाज ने कहा कि पायल आई है, तो मैं एकदम उठकर बैठ गया और कहा कि चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं इससे मिल लेता हूँ। मैंने उठकर हाथ मुंह धोया और बाहर आया तो पायल चारपाई पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर बोली, नदीम, तुम यहाँ सोने आते हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो पायल मुस्कुराती हुई बोली, लगता है रात को तुम सोए नहीं। लगता है रात को तुम सोए नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई और अब तुम इधर आकर सो रहे हो। मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, कल मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा कि तुम इस मेहमान को लेकर आओगी, लेकिन तुम कल नहीं आए। तो पायल बोली, वो मुझे कल ही पता चला था कि इस मेहमान के अयाम चल रहे हैं जो कल ख़त्म हो गए, तो मैं आज इनको साथ लेकर आई। मैंने आगे पीछे देखा और कहा, वो मेहमान किधर हैं? तो पायल बोली, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मेरे साथ चलो। तो पायल बोली, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मेरे साथ चलो। वो मेहमान इसी जगह पर है जहाँ हमने जाना है। मैंने कहा, ठीक है, तुम बैठो। मैं फ्रेश होकर आया। मैं वॉशरूम चला गया और वहाँ से फ्रेश होकर वापस आया और पायल के साथ चल पड़ा। मैंने पायल से इस जगह के बारे में पूछा कि वो जगह कितनी दूर है। पायल बोली, हवेली के पिछली तरफ है और 3 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच गए। ये कोई बहुत पुरानी इमारत लग रही थी, लेकिन क्योंकि पुराने वक्तों की बनी थी,
इसलिए बहुत मजबूत थी। मैंने पायल से पूछा, ये कौन सी जगह है? वो बोली, पहले सरदार ये जगह तबीले के तौर पर इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर वो अपने फालतू जानवर बांधते थे, लेकिन इनके जाने के बाद ये जगह वैसे ही वीरान पड़ी है। इसकी चाबी मेरे पास होती है। हफ्ते में एक दिन यहाँ आकर इसकी सफाई कर देती हूँ और यहाँ कोई आता भी नहीं है। मैंने इस जगह को गौर से देखा तो वाकई ये जगह काफ़ी महफूज थी और यहाँ कोई भी नहीं आता था। हत्ता कि हमें हवेली में रहते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन हम इस जगह के बारे में नहीं जानते थे और ये जगह भी काफ़ी साफ थी, क्योंकि ये जगह काफ़ी देर से तबीले के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी। मैंने पायल से पूछा, अच्छा वो मेहमान है किधर? तो पायल मुस्कुराकर बोली, थोड़ा सब्र रखो, और वो मुझे अंदर कमरे में ले गई, जहाँ 3 चारपाइयाँ बिछी थीं और 2 कुर्सियाँ थीं। कमरे की हालत हमारे घर के कमरों से काफ़ी बेहतर थी। मैं चारपाई पर जाकर बैठ गया तो पायल बोली, तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊं? तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, अगर मुझे दूध पीना हुआ तो? पायल बोली, वो भी पिला देंगे। मैंने कहा, वैसे ये खातिर तवाज़े क्यों हो रही है? तो वो मुस्कुरा कर बोली, तुम हमारे मेहमान हो। मैंने कहा, लेकिन जिस मेहमान के लिए मुझे बुलाया है वो किधर है? पायल बोली, वो भी आ जाएगा। पायल बाहर जाने लगी तो मैंने कहा, कहाँ जा रही हो? वो बोली, तुम्हारे लिए चाय बनाने लगी हूँ। मैंने कहा, नहीं, रहने दो, मुझे अभी चाय की तलब नहीं हो रही। तो वह मुस्कुरा कर बोली, जिस चीज़ की तलब हो रही है वो मुझे अच्छी तरह नजर आ रही है। तो मैंने भी कहा, जब नजर आ रही है तो फिर बुला क्यों नहीं रही? तो पायल बोली, अच्छा मैं लेकर आती हूँ। ये कहकर पायल दूसरे कमरे में चली गई और मैं बेचैन हो रहा था कि पता नहीं पायल किसको लेकर आएगी। तकरीबन 5 मिनट के बाद पायल आई। इसके साथ कोई था जिसका मुंह ढका हुआ था। मैंने हाथ के इशारे से पूछा, कौन है? तो पायल ने मुझे चुप रहने को कहा और पायल और वो अंदर आ गए और हम तीनों चारपाई पर बैठ गए। जैसे ही पायल ने इसके चेहरे से चादर हटाई तो मैं देखकर हैरान रह गया। मेरे 15 तबक रोशन हो गए और वह कोई और नहीं, पायल की माँ थी, मतलब मुंशी की बीवी थी। मैंने पायल को इशारे से पूछने की कोशिश की तो इसने फिर मुझे रोक दिया। मैं उठकर खड़ा हुआ और पायल का हाथ पकड़कर इसे बाहर ले आया और पूछा, ये तो तुम्हारी अम्मी है? तो पायल मुस्कुराती हुई बोली,
वो तो मुझे पता है। मैंने कहा, तो तुम इसी मेहमान के बारे में कह रही थी कि तुम इसको लेकर आओगे। तो पायल मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, यही वो मेहमान है। मैंने कहा, लेकिन ये तो तुम्हारी अम्मी हैं। तो पायल बोली, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम जिस काम के लिए आए हो वो करो। मैंने कहा, क्या इनको पता है कि तुम इनकी मुलाकात नदीम यानी मुझसे करवा रही हो? तो पायल बोली, नहीं, इनको बस यही पता है कि इनकी मुलाकात हो रही है। इसी वजह से मैंने इनकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। अगर तुम बताना चाहते हो तो बता दो। लेकिन मैंने इनको नहीं बताया कि इनकी मुलाकात नदीम से हो रही है। मैंने कहा, क्या ये काबिले एतबार है? तो पायल बोली, तुम इसकी फिक्र मत करो, यही समझो कि ये मेरी दूसरी कॉपी है। मैंने कहा, तो फिर क्या मसला है आंखों पर पट्टी बांधने का? पायल बोली, कोई मसला नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए बांध कर लाई थी कि तुम्हें कोई मसला ना हो या तुम्हें मुलाकात करते हुए शर्म आएगी। मैंने कहा, ठीक है, हम ऐसा करेंगे कि मुलाकात के दौरान इनकी पट्टी हटा देंगे। तो वो बोली, ठीक है। फिर हम दोनों अंदर आ गए। अंदर आते हुए पायल ने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया और बाहर का दरवाज़ा तो पहले ही बंद था। मैं चारपाई पर बैठा तो पायल नीचे बैठ गई और शहजादे से मुलाकात करने लगी और मैंने इसकी अम्मी को अपने साथ लगा लिया। आंटी भी काफ़ी खूबसूरत थीं। पायल के ख़ानदान में सभी लोगों का रंग सफ़ेद था और सभी दुबले थे, मतलब ज़्यादा मोटे नहीं थे। फिर पायल उठकर खड़ी हो गई और मैं नीचे बैठकर आंटी की शहजादी से बातें करने लगा और फिर हम तीनों की मीटिंग शुरू हो गई। मीटिंग के दौरान पायल ने आंटी की पट्टी हटाई तो आंटी मुझे देखकर हैरान हो गई और पायल से बोली, ये तो नदीम है। तो पायल मुस्कुराती हुई बोली, हाँ अम्मी, मैं इसकी बात कर रही थी। आंटी बोली, ये तो मुझे बहुत शरीफ लगता है। हालांकि आसिफ ने एक दो बार मुझ पर लाइन मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इसे घास नहीं डाली। काफ़ी देर के बाद हमारी मीटिंग ख़त्म हुई तो मैंने टाइम देखा तो 3 बज रहे थे, मतलब मुझे यहाँ आए हुए 2 घंटे हो चुके थे। मीटिंग ख़त्म हुई तो पायल बोली, अब तो चाय पियोगे ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो चाय पीना बनता भी है। तो पायल मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं बना कर लाती हूँ। और वो कमरे से बाहर चली गई। तो आंटी बोली, नदीम, क्या तुम वाकई ही इंसान हो? मैंने कहा, क्यों आंटी, आपको कोई शक है? तो आंटी बोली, वाकई तुमसे मुलाकात करके मज़ा आ गया। बहुत अरसे के बाद कोई जानदार इंसान मिला है।
पायल ने जैसा कहा था तुम वैसे ही हो। मैंने कहा कि पायल ने आपको पहले मेरे बारे में बताया था। तो आंटी मुस्कुराकर बोली, हाँ नदीम, पायल ने मुझे बता दिया था कि वो मेरी मुलाकात नदीम से करवा रही है, लेकिन इसने मुझे कहा था कि मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगी और नदीम को यही कहूंगी कि मैंने आपको नदीम के बारे में नहीं बताया। तो मैं आंटी की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, पायल भी बहुत तेज है। इतनी देर में पायल भी चाय बना कर ले आए। मैंने पायल से इस बारे में पूछा कि तुम तो आंटी को पहले बता चुकी थी। तो पायल अपनी अम्मी की तरफ देखकर बोली, अम्मी, आपके पेट में भी कोई बात नहीं टिकती। आंटी बोली, पायल, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। अब हम दोनों माँ बेटी नदीम की मुरीद हैं। ये जनाब जब कहेंगे हम दोनों यहाँ आ जाएंगे। मैंने दिल में सोचा कि बाकी 4 बेटों का अचार डालना है, इनको भी यहाँ लेकर आओ। लेकिन मसला ये था कि इनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए इन्हें यहाँ बुलाना आसान नहीं था। इसके बाद हम लोग कुछ देर बातें करते रहे और तकरीबन 3:30 बजे मैं तबीले से बाहर निकला और अपने डेरे पर आ गया। तो शहनाज बोली, छोटे खान, ये पायल आपको कहाँ लेकर गई थी। मैंने कहा, कुछ काम था, बस वही करने गए थे। तो शहनाज बोली, छोटे खान, ये पायल भी बहुत तेज है, इसके भी काफ़ी लोगों के साथ चक्कर हैं। अगर आप कहें तो मैं इसके साथ आपकी मुलाकात तय करवा देती हूँ। मैं शहनाज की बात सुनकर हंसने लगा। तो शहनाज बोली, छोटे खान, आप इससे मुलाकात कर चुके हैं। मैंने अभी इसको कोई जवाब नहीं दिया था कि वो बोली, खान, आप तो मुझसे भी ज़्यादा तेज निकले। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम कल सुबह बल्लोबाजी को बुलाना, मुझे इनसे कोई बात करनी है। शहनाज बोली, ठीक है। इसके बाद मैं तकरीबन 5 बजे तक डेरे पर रहा और घर आ गया। घर आकर भी कोई ख़ास काम नहीं था। अब बेबी फुप्पो भी मुझे मुस्कुराकर देख रही थी। मैं अपने कमरे में था। उस्मा मेरे पास आई। मैंने उस्मा से पूछा कि तुम्हारी मामी शाजिया से बात हुई। तो उस्मा ने कहा, जी भाई, दोपहर को मामी शाजिया ने मुझे बुलाया था। इन्होंने बताया है कि इनकी मामू से बात हुई है शाजिया के रिश्ते के बारे में। तो मामू ने कहा है, ठीक है, जब वो आएंगे तो अम्मी से रिश्ते की बात करेंगे। मैंने कहा, उस्मा, देख लेना कि कहीं मामी हमें धोखा ना देते। उस्मा बोली, लेकिन मैंने मामी को यही कहा है कि आप अम्मी से बात कर लें। जब मामू आएंगे तो मामू खुद ही बात कर लेंगे, इसलिए मामी ने अम्मी से
शाज़िया के रिश्ते के बारे में मेरे सामने बात की है और मैं आपको अम्मी का पैगाम देने आई हूँ कि इन्होंने रात को फंक्शन के बाद आपको अपने कमरे में बुलाया है। मैंने कहा ठीक है, मैं इनसे मिल लूँगा। फिर उस्मा मुस्कुराते हुए बोली, आपके लिए एक और खुशखबरी है। मैंने कहा कैसी खुशखबरी? तो उस्मा बोली कि मोना आपसे दोबारा मिलना चाहती है। मैं अपना काम कर रहा था, अचानक मैंने इसकी तरफ देखा और उस्मा को कहा, क्या वाकई तुम सच कह रही हो? तो उस्मा बोली, जी भाई, मैं सच कह रही हूँ। अभी दोपहर मेरी मोना से बात हुई है, तो इसने मुझे कहा है कि वो मुझसे दोबारा मिलना चाहती है। मैंने कहा कब? तो उस्मा बोली, आज ही मिलना चाहती है। मैंने कहा ठीक है। अम्मी से मिलने के बाद मैं उस्मा के पास चला जाऊंगा। तुम याद से पाउडर चाय में मिलाकर किरण को पिला देना। तो उस्मा मुस्कुरा कर बोली, भाई आप इसकी फिक्र मत करें, बस ये बताएं क्या आज आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। तुम कमरे के बाहर छुप कर मेरा ध्यान रखना कि कहीं कोई आ ना जाए। उस्मा बोली, भाई कहीं इस दिन की तरह फिर चचा चची अम्मी को अपने कमरे में ले जाए। मैंने कहा कुछ नहीं होता, अब तो हमें सब पता चल चुका है। उस्मा बोली ठीक है, और ये बात करके वो मेरे कमरे से चली गई और मैं सोचने लगा कि मोना मुझसे क्यों मिलना चाहती है। कहीं चचा चची ने उस्मा या मुझे इसके कमरे से निकलते देख तो नहीं लिया। इस वक्त बहुत से सवाल मेरे ज़हन में आ रहे थे जिसका मेरे पास जवाब नहीं था, और ये जवाब मुझे मोना से मिलकर ही मिल सकता था। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।